और राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ अपनी माँ की अनुमति लेकर आओ। लक्ष्मण जी अपनी माँ सुमित्रा के पास गए और जैसे सुमित्रा के पास गए सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तू बड़ा पागल है, तुझे मेरे पास आने की आवश्यकता क्या थी? कोई आवश्यकता थी क्या? मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? तात तुम्हार मात वैदेही पितारा सब भांति सने। तात तुम्हार, अरे तेरी माँ सीता है, भाभी तेरी माँ है और बड़ा भैया तेरा पिता तुल्य है और माता पिता वहीं थे तेरे। मेरे पास आने की जरूरत क्या थी? जब कहा कि माँ की अनुमति ले आ तो तू सीता के चरणों में प्रणाम करता और साथ साथ हो लेता। मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? लक्ष्मण सुन, पुत्रवती वही है जिसका बेटा राम का भक्त हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन। अरे लक्ष्मण, वास्तव में पुत्रवती कहलाने के लायक वो है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत हो। लक्ष्मण तू जा। और महाराज लक्ष्मण जी राम जी के पास आ गए, तैयार हो गए। अब रामचरितमानस में तो वर्णन नहीं आया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि लक्ष्मण जी को राम जी ने उर्मिला के पास भेजा। लक्ष्मण अपनी पत्नी की अनुमति लेकर और लक्ष्मण जी उर्मिला के पास गए। उर्मिला को पूरी घटना बताई कि उर्मिला, भैया को वनवास हुआ है तो मैं और भाभी भी भैया के साथ जा रहे हैं, तो तू मुझे अनुमति दे। जैसे कहा उर्मिला ने कहा स्वामी आपने मेरे सतीत्व का अपमान किया है, आपने मेरे पतिव्रता धर्म का अपमान किया है। जितने कदम आप राम जी के पास से मेरे पास आए हो उतने कदमों में आपने मेरा अपमान किया है। अरे स्वामी क्या लगा आपको कि मैं आपको रोक लूंगी? अरे आप जाओ, मैं मार्गी की शिष्या हूं और बहुत दिन से मैंने योग नहीं किया है, बहुत दिन से मैंने ध्यान नहीं किया है। जब से विवाह करके आई ये योगाभ्यास छूट गया है। आप चिंता मत करो, मैं 14 वर्ष के लिए ध्यान में बैठूंगी, अपने सांसों को रोककर मैं ध्यान में बैठूंगी। स्वामी आप जाओ। रामायण की कथा में 2 पतिव्रता स्त्रियों की कथा अद्भुत है भैया, जो परम सती है। एक श्री उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी और एक दैत्य की पत्नी है सुलोचना, मेघनाद की पत्नी। उर्मिला ने कहा स्वामी मैंने बहुत योग किया है, अपने सांसों को रोक सकती हूँ, मैं 14 वर्ष बिना खाए पिए जी सकती हूँ। आप जाओ, 14 वर्ष में आपका इंतजार करूंगी। और स्वामी काम करना, जाते जाते महल का दरवाजा बंद करते जाना, बाहर से दरवाजा बंद कर देना और जब 14 वर्ष बाद आप आओ तब इस दरवाजे को खोल कर आ जाना। अभी आप जाओ। किसके त्याग को कम कहोगे भैया? लक्ष्मण के त्याग को, सीता के त्याग को, भरत के त्याग को या शत्रुघ्न के त्याग को? सबका त्याग तो दिखता है, भरत का त्याग भी दिखता है, लक्ष्मण का त्याग भी दिखता है, उर्मिला का त्याग भी दिखता है, लेकिन कभी हमने शत्रुघ्न के बारे में सोचा कि शत्रुघ्न पर क्या बीतती रही होगी? जब राम जी वन को चले गए, भरत नंदी ग्राम को चले गए और एक दिन की ऐसी घटना घटी कि मां कौशल्या अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। जिस दिन से राम अयोध्या को छोड़कर गए कौशल्या के आंख में कभी नींद नहीं आई भैया। राम के छोटे छोटे वस्त्रों को लेकर, बचपन के राम के छोटे छोटे पादुका को लेकर मस्तक पर लगाए कौशल्या विश्राम कर रही थी। और अर्धरात्रि में कौशल्या को ऐसा लगा कि मालूम महल के ऊपर कोई चल रहा है।
किसी के पायल की झनकार आ रही है। कौशल्या दौड़कर बाहर आई, बाहर कोई नहीं था। और जब महल के ऊपर गई तो पता है कौन था? वहां सुत कीर्ति घूम रही थी महलों के ऊपर। कौशल्या ने कहा, सुत कीर्ति तू इस समय? अरे इस समय तो तुझे तेरे पति के पास होना चाहिए। अच्छा, लगता है शत्रुघ्न से तेरा झगड़ा हुआ है, बुला उसको, अभी मैं उसको डांटती हूँ। सुतकीर्ति की आंख में से भर आया और कहा, माँ झगड़ा तो तब होगा जब वो मेरे पास आते होंगे। आज 6 वर्ष बीत गए, शत्रुघ्न मेरे पास आए नहीं। कौशल्या ने कहा, तो फिर वो जाता कहाँ? ठीक है, आने दो उसको, मैं पूछूंगी उससे। सुतकीर्ति ने कहा, माँ संध्या के समय ना जाने रथ में बैठ के कहाँ चले जाते हैं। कौशल्या ने कहा, आने दो उसको, आज मैं पूछती हूँ वो जाता कहाँ। जैसे ही सुबह शत्रुघ्न आए, कौशल्या पूछने गई, लेकिन फिर सोची अभी नहीं पूछूंगी, हो सकता है झूठ बोल दे। ये शाम को जवाब जाएगा तो इसके पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा, देखो तो सही ये जाता कहाँ है। और जैसे ही संध्या हुई, शत्रुघ्न रथ में बैठे और जैसे ही चले, पीछे पीछे दूसरे रथ में बैठकर कौशल्या चली। और शत्रुघ्न जब गए और जहां शत्रुघ्न जाते थे भैया, जब उस जगह को कौशल्या ने देखा, रथ से कूद पड़ी और गई और शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। क्योंकि कहीं और नहीं जाता था भैया, वो नंदीग्राम जाता था जहां भरत की कुटिया थी। वहां जब भरत जी कुटिया के अंदर विश्राम करते थे, तब शत्रुघ्न बाहर धनुष बाण लेकर भरत की कुटिया के बाहर पहरा देता था। जैसे लक्ष्मण राम जी का पहरा देते थे, ऐसे शत्रुघ्न भरत का पहरा देता था। दौड़कर कौशल्या ने हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र तू यहाँ? शत्रुघ्न जी कहते, माँ एक बात बता, जिसके 3 भाई वनवासी का जीवन व्यतीत कर रहे हो, वो महलों का सुख कैसे ले सकता है? जिसके 3 भाई वनवासी बन गए हो, वो महलों का सुख नहीं ले सकता। बंधु, यदि रामायण में सबसे कम किसी पात्र पर चिंतन किया गया, सबसे कम किसी पर चर्चा की गई, वो शत्रुघ्न है। लेकिन हमारे यहाँ संतों ने कहा है, शत्रुघ्न नींव का पत्थर है, शत्रुघ्न नींव का पत्थर है। और एक बात याद रखना भैया, मकान कितना भी मजबूत बनवा लो, लेकिन यदि नींव का पत्थर कमजोर हो तो मकान रह नहीं सकता। ऐसे ही शत्रुघ्न जी रामायण के नींव के पत्थर है। जब कोई नहीं था तब अयोध्या को शत्रुघ्न में संभाला है भैया। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। किसके त्याग को कम कर? उर्मिला कहती है, स्वामी आप जाओ, 14 वर्ष में आपका इंतजार कर